लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस समय हम वाराणसी के जिला मुख्यालय के ठीक सामने खड़े हैं और बड़ी संख्या में यहाँ बीजेपी के लोग ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अचिन छाबड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। वो हमारे देश को बाहर जाकर बदनाम करना चाह रहे हैं और वो बदनाम कर भी रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि 2014 से पहले उनकी सरकार थी, प्रधानमंत्री भी उनका था, लेकिन फिर भी सिखों के लिए इटली में पगड़ी बैन थी और 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई है, सिखों की पगड़ी बैन को हटा दिया गया है। तो उनकी राजनीति ये भारत में खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो बाहर जाकर ऐसा काम कर रहे हैं, उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं। जी, तो आपको लगता है कि वाकई जो राहुल गांधी ने कहा उससे सिखों का अपमान हुआ है? अपमान बिल्कुल हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद पगड़ी बांध के जाते हैं हमारे गुरुद्वारे में और खुद हमारे धर्म की इज्जत करते हैं। तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए कौन सी जगह, कौन से शहर में पगड़ी बांधने से रोक लगाई जा रही है? जी, बग्गा जी, नाराजगी है क्या कांग्रेस को लेके? कांग्रेस को लेके यहाँ राहुल गांधी को लेके नाराजगी है। राहुल गांधी ने जिस तरह से बचकानी हरकत की है और सिखों के पगड़ी के खिलाफ बोला है, ये उसने सिखों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। इसका मुंहतोड़ जवाब सिख देंगे और आने वाले समय में सिख कभी भी झुका नहीं है। और आज के बाद अगर इन्होंने सिखों के खिलाफ पगड़ी के अकड़े के बोला तो सिख शहीद हो जाएंगे, पर इनका जवाब मुंहतोड़ देंगे। जी, नाराजगी है कांग्रेस के खिलाफ भाई साहब? हाँ, नाराजगी है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। आप, क्या नाम है आपका? गगनदीप सिंह। तो नाराजगी है। आपको लगता है कि जानबूझकर बोले या बोलते बोलते बोल गए? नहीं, उनकी वो आदत ही है। वो सोच के ही बोलते हैं। हाँ, नाराजगी है इस समय? है नाराजगी होना स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस की पीढ़ियों की मानसिकता जो दिखाती है भारतवर्ष में कि किस तरह से 84 में अगर वो कहते हैं कि भारत में सिखों को कड़ा पगड़ी पहनने में डर लगता है, तो ये हकीकत 84 में था कि जब सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने में डर लगता था। और मेरे खुद के मोहल्ले में 2-3 परिवार ऐसे हैं जो बेचारे आज तक उनका केस हमने नहीं देखा। तो जो आपने किया है वो आपके अंदर भावना थी, जो आपके पूर्वजों ने किया था वो आपके अंदर भावना थी, वो आपके जबान पर आ गई और वो आप अपने कृत्य को दूसरे पर मत थोपिए। आज माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो दिखाई देता है कि अफगानिस्तान की धरती में भी हमारे सिख बंधु परेशानी में होते हैं तो उनको भारत सरकार सुरक्षित बना काशी की दिल्ली की धरती पर लाती है। हरदीप पुरी जी उनका स्वागत करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब से सिर पर होता है। तो ये भारत सरकार है और एक कांग्रेस की सरकार थी जब गुरुद्वारों को बंकर के रूप में परिवर्तित कर गया था उनके जान की सुरक्षा के लिए। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि सिख भाई बंधु इस देश की संतान है। ये हो ही नहीं सकता कि इस देश में कभी उनका अपमान हो, क्योंकि हिंदू और सिख भाई भाई हैं और उन्होंने सदैव से सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। हम सब गुरुद्वारों में जाते हैं, वहाँ पर मत्था टेकते हैं, वहाँ पर लंगर में भोजन करते हैं और इन सिख भाइयों के इतनी बड़ी बेइज्जती उन्होंने विदेश में जाकर किया। भारत का अपमान किया, सिख भाइयों का अपमान किया। यहाँ सिख पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जब भी नरसंहार सिखों का किया तो कांग्रेस ने ही किया। और इस देश में एक आखिरी कमेंट ले लेंगे बग्गा जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहे हैं कि कांग्रेस ने तो मनमोहन सिंह को 10 साल प्रधानमंत्री बनाए रखा, तो ये कहना कहाँ तक उचित है कि कांग्रेस ने सिखों का कभी सम्मान ही नहीं किया? मनमोहन सिंह कांग्रेस के मोहरा थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो कहते थे मनमोहन सिंह वो करते थे और मनमोहन सिंह चुप रहते थे। मनमोहन सिंह के समय में ही 84 के दंगे हुए और ज्ञानी जैल सिंह भी को मालूम है आपको, और राष्ट्रपति थे। तो इन लोगों ने सिखों के लिए कुछ किया नहीं, यह मुंह बंद करके रहे और राहुल गांधी के आगे डरते रहे। तो जो नेता के आगे डरता रहेगा और अपने कौम की इज्जत नहीं करेगा उसकी कभी सम्मान नहीं होता। इसीलिए मनमोहन सिंह को आप लोग सिख मानते ही नहीं? नहीं, मनमोहन सिंह सिख हैं, उनके बढ़िया कोई इकोनॉमिकल नहीं है, पर उसने कांग्रेस के साथ मिलके जो उनकी जी हजूरी की, इसका सिख विरोध करते हैं। चलिए, तो राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बयान दिया विशेष रूप से सिख समुदाय के पगड़ी पहनने को लेकर, उसके खिलाफ बनारस में भी जो बीजेपी के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।